विद्यार्थियों, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सूरदास का पद भाग 2। कल हमने पढ़ा था पद भाग 1। मैं आपको पद भाग 2 पढ़ाने से पहले पद भाग 1 का थोड़ा सा सार बता देता हूँ। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियों को वो कह के गए थे कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, लेकिन वो वापस नहीं आए। अपने मित्र और सखा उद्धव को संदेश वाहक के रूप में वहाँ पर भेजा। वहाँ पर भेजने पर उनकी जो गोपियों से चर्चा हुई, चर्चा इन पदों में है। पहले पद में जैसे उद्धव आए और उन्होंने गोपियों से कहा, तो गोपियों ने उद्धव से व्यंग्य करते हुए कहा, हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो। आपने कभी प्रेम किया नहीं, आप प्रेम की डोर से मुक्त हो, कभी आप प्रेम बंधन में बंधे नहीं, आपके मन में प्रेम का अनुभव नहीं आया। फिर उन्होंने 2 उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि जैसे कमलिनी जल के भीतर रहती है, फिर भी उसके जो पत्ते हैं वो उस पानी से नहीं भीगती, उसी प्रकार आप भी संसार में रहते हुए प्रेम के तरल स्पर्श से वंचित रहे हैं। दूसरा उदाहरण से उन्होंने उद्धव को व्यंग्य किया कि जैसे तेल से लिपी हुई लपटी हुई गगरी यानी कलश को पानी के अंदर डुबोएं तो उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार प्रेम जगत में रहते हुए भी आप उस बूंद भर भी स्वाद नहीं पा सके, यानी आपने आपके ऊपर प्रेम का रंग थोड़ा बहुत भी नहीं सका। आपने प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर, कभी उसमें अपने पैर भी नहीं डुबोए। फिर उन्होंने अपने लिए कहा कि हम कृष्ण के जाल में इस तरह से फंसे हुए हैं जैसे मिठास के लोभ में चींटियां गुड़ से चिपकी रहती। गोपियों ने प्रस्तुत वस्तुतः उद्धव पर व्यंग्य की आड़ में उसे अभागा सिद्ध किया है कि उसने प्रेम किया ही नहीं, फिर भी वो संदेश लेकर आ रहा है, तो ये तो गलत है। तभी उन्होंने व्यंग्य किया और वो प्रेम रूपी अमृत से वंचित। आज के इस जो पद 2 है, इस पद में गोपियां हैं वो कृष्ण की उपेक्षा से वंचित रहते हुए मित्र कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाना देते हुए कहती है, क्या कहती है, मन ही मन की मन ही मांझ रही है। हे उद्धव, हमारे सारे प्रेम मनोरथ मन ही मन में रह गए। कहिए जाय कौन के उधो नाही परत कहीं। न हमें कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला और न हमें विरह व्यथा की व्यथा कर पाई। कि उद्धव, हम तो सारे प्रेम मनोरथ मन ही मन में रह गए, हमें न तो श्री कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला और न उनकी विरह व्यथा कर पाए। आप ही बताइए कि इस वियोग पीड़ा को हम किसे सुनाएं, किसे बताएं, किसे जाकर कहें। जिससे सुनाना चाहती थी वह तो मथुरा जा बसा, किसी अन्य के सामने हम ऐसी प्रेम की मनोव्यथा निसंकोच भाव से बिना शर्म के किसी को सुना नहीं सकते, किसी को प्रकट नहीं कर सकते। अब तक हमें विश्वास था कि क्या विश्वास था, अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी समय आने की। अभी तक हमें विश्वास था कि श्री कृष्ण जल्दी अपनी अवधि पर लौट आएंगे, जो समय उन्होंने बताया है लौट आएंगे। इसी आस में तन मन बिथा सही, हमने अपनी तन और मन से बिथा यानी पीड़ा को अभी तक सहन किया है और पूरे दिन हमने वियोग में काटे हैं। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, परंतु वह तो आए नहीं और आपके द्वारा
इस योग संदेश को सुनकर हम वीरणियों की विरह अग्नि भी धधक उठी है। अब इन योग संदेश ने सुन सुनकर विरहिनी यानी हम गोपियों की विरह यानी दर्द, धई यानी धधक उठा है, वियोग का दर्द धधक उठा है। चाहती हूति गुहार चित ही थे, जिससे हम अपनी रक्षा की पुकार करती थी, उसने तो ये योग की प्रबल धारा बहा दी। उतते धार बही, उसने हमें योग संदेश की प्रबल धारा बहा दी, जबकि हमने तो सोचा था कि वो यहाँ आएंगे और उनसे फिर प्रेम की बातें करेंगे। अब धीरे धरे क्यों, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, अब हमें धैर्य धारण कैसे करें। मर्याद नहीं, श्री कृष्ण ने तो अपनी सारी मर्यादा यानी मर्यादाएं न रही यानी नहीं रखी, तोड़ दी। कृष्ण ने तो अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। लौटने का वचन तो भंग किया ही, प्रेम के संदेश के स्थान पर योग संदेश भिजवा दिया। अब उनसे क्या आशा करें। आज के इस पद में हमने ये पढ़ा। एक बार मैं इस पद को दोबारा थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि कृष्ण की अपेक्षा से वंचित गोपियाँ अपने मित्र उद्धव को उल्लंघने देते हुए कहती है कि हे उद्धव, इस प्रेम मनोरथ से हम मन ही मन में रह गए। हमें श्री कृष्ण के प्रेम आनंद तो मिला नहीं, उनकी विरह व्यथा मिल गई, और अब हम ये पीड़ा किसको सुनाएं, क्योंकि हम अपनी मनोव्यथा निसंकोच भाव से किसी को प्रकट नहीं कर सकते। कृष्ण ने वचन दिया था कि एक निश्चित अवधि के बाद वो लौट आएंगे, लेकिन वो आए नहीं, और हमने इतने दिन तक तन और मन से उनके आने की बाट जोते हुए दिन काटे थे, परंतु रक्षा की पुकार करती और हमें योग की धारा मिली। अब हम कैसे धैर्य धारण करें। श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, लौटने का वचन दिया, प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश भिजवा दिया। इसके आगे वाला जो पद है उसका अध्ययन हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। धन्यवाद।